हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय माँ करणी। स्वागत है डियर स्टूडेंट्स एक और नई क्लास में, और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ वीके एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि ऑलरेडी आपको पता है कि इससे पहले अपने जो भी टॉपिक अपने कंप्लीट किया है वो अपने डिटरमाइनर्स को लेकर के कंप्लीट किया है, और उसी प्रीवियस क्लास में हमने जिक्र कर लिया था कि उसमें हम जो बात करने वाले हैं वो एक नए टॉपिक करने वाले हैं। लेकिन रिसेंटली अगर मैं आपको बात करूं तो इससे पहले हमारी जो अभी रिसेंटली जो टॉपिक अपना चल रहा है उसमें क्वेश्चन टेक का टॉपिक है, और उसमें अपनी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद अगर बात करें तो आज अपनी उसी की टॉपिक को लेकर के, या बात करें क्वेश्चन टेक के टॉपिक को लेकर के, आज अपनी दूसरी क्लास होने वाली है। और इसी क्लास को लेकर के आप सभी के सामने मैं हाजिर हूँ, और आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी कंटिन्यू अपने क्लास से जुड़े होंगे और आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू चल रही होगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी की स्टडी अच्छे से चल रही हो, आज हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की, और देखते हैं कि क्वेश्चन टेक की आज की अपनी जो क्लास रहने वाली है, यूँ कहें कि ओवरऑल अगर देखें तो क्वेश्चन टेक की अपनी दूसरी क्लास, सेकंड क्लास अपनी है। तो इसी क्लास को लेकर के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ऑन प्रोग्रेस अपनी क्लास को लेते हैं, देखते हैं कि आज आपके लिए इस क्लास में क्या कुछ नहीं है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि आज की जो क्लास होने वाली है उस क्लास में हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे कि किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन का यहाँ पर जिक्र इसलिए किया गया है, और ये पूरी की पूरी आपके जो कॉन्ट्रैक्शन को लेकर आपकी चार्ट बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन की अगर बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन है क्या, वो आप समझ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन हम बोलने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, और वो बोलेंगे हम जब किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट को यूज करते हैं, या हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर हम नोट को ऐड करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट ऐड होने के बाद नोट की ये आपकी ये कंडीशन बनने वाली है। ध्यान रखें, नोट की ये कंडीशन बनने वाली है, और ये जो आपकी कंडीशन बनती है, नोट के ऊपर जो कॉमा लगती है, एन और टी के बीच में जो ऊपर कॉमा लगती है, ये कॉमा आपको बताने वाली है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर आप नोट ऐड कर रहे हैं तो वो आपका कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है, और वो थोड़ा शॉर्ट बन जाता है उसका, और इस पर एक नई फॉर्म में वो आपको यूज करने को देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन में कि सबसे पहले आपके यहाँ पर एक चार्ट के थ्रू कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं, या कुछ उसके साथ हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आपकी मॉडल्स भी दे रखी हैं। तो जितने भी मॉडल्स या जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज़ करते हैं या यूज़ करने वाले हैं अपने टेक क्वेश्चन में, वो सभी के सभी आपके सामने हैं। तो आप देख सकते हैं एक एक को आप देखें। सबसे पहले अगर बात करूं तो कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे, इज के साथ आप नोट ऐड करें। ध्यान रखें, इज के साथ आप ऐड करें नोट, और इज के साथ जब आप नोट को ऐड करेंगे या नोट को जोड़ेंगे तो ध्यान रखें बनने वाला है इजेंट। क्या बनने वाला है डिस्टेंस? इजेंट बनने वाला है। उसके बाद में देखें एम नोट। ध्यान रखें ये एम नोट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखें एम नोट जो है वो एम नोट के साथ, एम के साथ अगर नोट ऐड हो रहा है तो ध्यान रखें बनने वाला है एम नोट नहीं बनेगा, बल्कि बनने वाला है आर नोट, यानी आरंट बन जाएगा। ध्यान रखें ये हम क्वेश्चन टैग की बात कर रहे हैं, और क्वेश्चन टैग में बात करें तो एम नोट, एम के साथ अगर नोट ऐड होता है तो उसका बनने वाला है डिस्टेंस आरंट, जबकि एम नोट नहीं बनेगा। उसके बाद में देखें आर प्लस नोट, यानी आर के साथ में नोट ऐड हो रहा है, तो ये तो यूजुअली आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका नेचुरली आरंट ही होने वाला है। उसके बाद में देखें नेक्स्ट आपके हेल्पिंग वर्ब है डू प्लस नोट, यानी डू नोट को आप ऐड करेंगे तो ये आपका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन होकर के डोंट बन जाएगा। ध्यान रखें डोंट आपका होने वाला है डू नोट। उसके बाद में देखें आप नेक्स्ट में आपके पास है डज प्लस नोट। डज प्लस नोट के साथ आप देख सकते हैं डज प्लस नोट होने वाला है डजेंट। क्या होने वाला है डिस्टेंस? डजेंट। नेक्स्ट आप देखें हैज प्लस नोट आपका यहाँ पर दे रखा है, और हैज प्लस नोट आपका होने वाला है हैजेंट। ये आपका जितने भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ आप नोट ऐड कर रहे हैं, और नोट में से आपका ओ गायब होते जा रहा है, और वहाँ पर कॉमाज का यूज किया जा रहा है। और ये आपका इस प्रकार का जो फॉर्मेशन बनता है हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट का, इस प्रकार का जो फॉर्मेट आपका बन रहा है हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का, वो आपका बन रहा है, उसी को बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन की हम बात करें। नेक्स्ट देखें हैव प्लस नोट, हैव के साथ में नोट ऐड हो रहा है, और उसको बोलने वाले हैं हैवंट, उसको हम बोलेंगे हैवंट। नेक्स्ट में देखें डिड के साथ में नोट ऐड हो रहा है, और डिड के साथ में नोट जुड़ता है तो वो आपका हो जाएगा डिडंट, यानी डिड प्लस नोट डिडंट। उसके बाद में देखें नेक्स्ट में आपका हो जाएगा
वॉज प्लस नोट, और वॉज के साथ में नोट ऐड कर रहे हैं तो ध्यान रखें वॉजंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? वॉजंट। वॉज प्लस नोट हो जाएगा वॉजंट। नेक्स्ट देखें वर प्लस नोट। वर प्लस नोट में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वारंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? वर प्लस नोट वारंट। नेक्स्ट देखें यहाँ पर हेड प्लस नोट, और हेड प्लस नोट आपका यूजुअली हो जाएगा हेडेंट। हेड प्लस नोट हो जाएगा हेजेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपनी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब उसके बाद में बात करते हैं आगे। यहाँ पर देख सकते हैं विल के साथ में आपको जोड़ने को देखने को मिल रहा है, विल के साथ में जुड़ रहा है नोट, विल के साथ में जुड़ रहा है नोट। तो ध्यान रखें ये इंपॉर्टेंट आपका, विल के साथ में जुड़ा है नोट, और विल के साथ में नोट जुड़ने की वजह से विल नोट नहीं बना बल्कि बन गया वॉन्ट। विल के साथ में नोट जुड़ने से बन गया वॉन्ट। उसके बाद में आप देख सकते हैं सेल प्लस नोट। सेल प्लस नोट को हमने लिखा है सांट या सेंट, इसको सांट भी बोल सकते हैं, ध्यान रखें। तो सेल प्लस नोट को हम लिख रहे हैं सांट, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको मैंने स्टार लगा कर यहाँ पर आपको हाईलाइट किया है कि ये सबसे पहले एम नोट की बात करें जिसको हमने आरंट बनाया है, फिर विल नोट की हमने बात की इसको हमने वॉन्ट यहाँ पर बनाया है, और उसके बाद में सेल नोट को हमने सांट की तरह यूज किया है। तो आप देख सकते हैं तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं जो स्टार के द्वारा हाईलाइटेड है। नेक्स्ट देखें कैन प्लस नोट। कैन प्लस नोट के साथ में आप देख सकते हैं कैन नोट को आप लिखेंगे कांट, कैन नोट को आप लिखेंगे कांट। उसके बाद में देखें मे नोट। मे प्लस नोट को आपने लिखा मेंट, मे प्लस नोट यानी आपने लिखा है मेंट। यानी जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कॉमन सी चीज़ यहाँ पर आप देखने को मिल रही है कि आप नोट में से ओ को गायब करते जा रहे हैं, ओ आप हटाते जा रहे हैं, और ओ की जगह आप लगा रहे हैं कोमा, ऊपर आप कोमा लगा रहे हैं एन और टी के बीच में। और ये इस प्रकार की जो शॉर्ट फॉर्म बन रही है हेल्पिंग वर्ब के साथ वो आपकी कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है डियर स्टूडेंट्स, उसी को हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट में देखें मस्ट प्लस नोट। मस्ट नोट को हम बोलेंगे मस्टैंड, मस्ट प्लस नोट को बोलेंगे स्टैंड। उसके बाद में देखें लास्ट आप उसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा शुड प्लस नोट, और शुड प्लस नोट को हम कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू समझेंगे तो हो जाएगा स्टूडेंट, शुड प्लस नोट स्टूडेंट। आगे देखें कुड प्लस नोट, और कुड प्लस नोट को हम कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा कुडंट, कुड प्लस नोट हो जाएगा कुडंट। और उसके बाद में देखें वुड प्लस नोट, और वुड प्लस नोट को कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं वुडंट, वुड प्लस नोट हो जाएगा वुडंट। आगे देखें माइट प्लस नोट, माइट प्लस नोट हो जाएगा माइटेंट, माइट प्लस नोट हो जाएगा माइटेंट। उसके बाद में देखें नीड प्लस नोट, नीड प्लस नोट आपका हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन में नीडेंट। उसके बाद में दे रखा आपको डेयर प्लस नोट, डेयर प्लस नोट का हो जाएगा डेरेंट, डेयर प्लस नोट हो जाएगा डेरेंट। उसके बाद में आप देख सकते हैं यूज्ड प्लस नोट, यूज्ड प्लस नोट, और यूज्ड प्लस नोट हो जाएगा यूजेंट, यूज्ड प्लस नोट हो जाएगा यूजेंट। और लास्ट वन है आपका ऑड प्लस नोट, ऑड प्लस नोट, और यह आपका हो जाएगा ऑटेंट। लास्ट वन हो जाएगा आपका ऑड प्लस नोट, ऑटेंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं डिस्टेंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी एक चार्ट है जो आपका कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू आप इसको करने वाले हो, इसको कॉन्ट्रैक्शन हम मानते हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर आप नोट यूज़ कर रहे हैं और हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाने के बाद में अगर जो एक इसकी शॉर्ट फॉर्म बनती है, जैसे कि आप देख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म बन रही है हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट की, ये आपकी होने वाली है, इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन की आप जितनी भी अपने हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो आप टेंस में इनको स्टडी करते हो, और या फिर जो आपके मॉडल्स में आप इनको स्टडी करते हो, या जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आप क्वेश्चन टेक में जिनको यूज़ कर सकते हो या यूज़ होने वाली हैं, उन सभी को हमने कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू किस प्रकार से वो बनती हैं, किस प्रकार से उनका चेंज होता है नोट यूज़ होने के बाद में या नोट ऐड होने के बाद में, किस प्रकार से वो इन शॉर्ट फॉर्म आपकी यूज़ होती हैं, वो आपके सामने है। इनको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्ट्रैक्शन की जो आपके सामने लिस्ट है ये आपको समझ में आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ और ये चाहूँगा कि आप इसको स्क्रीनशॉट के तौर पर डेफिनेटली अपने पास रखें, ज़रूर रखें। अगर आप क्वेश्चन टेक का टॉपिक आपके सिलेबस में है या फिर आपको क्वेश्चन आपके इसको फेस करने पड़ रहे हों, तो ध्यान रखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए चार्ट होने वाली है। यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान रखें, यहाँ पर एम नोट की हमने बात की है, और एम नोट को हम देख सकते हैं एम नोट नहीं लिख रहे बल्कि आरंट लिख रहे हैं। ध्यान रखें एम नोट को हम क्या लिख रहे हैं, आरंट। जबकि यहाँ पर आगे देख सकते हैं विल नोट को हमने क्या लिखा है, विल नोट को हमने लिखा है वॉन्ट, और सेल नोट को हमने लिखा है सांट। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखें एम नोट, विल नोट और सेल नोट, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। जो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर
वो अपने मूल रूप को खो देते हैं और एक नए रूप में, एक नई फॉर्म में यहाँ पर यूज किए गए हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ कि सारणी आपको समझ में आई होगी, ये चार्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले डिस्टेंस वन बाय वन, एक एक रूल की, और एक एक इसके जितने भी फैक्ट हैं क्वेश्चन टैग में उनको पढ़ने वाले हैं। और ये पूरी की पूरी सारणी आपको समझाने के पीछे कारण ये रहेगा क्योंकि अब आप रूल पढ़ने वाले हो, और रूल में हम समझने वाले हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन टैग हम पढ़ेंगे कि अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो आप उसका टैग बनाओगे नेगेटिव, और नेगेटिव टैग बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट भी यूज़ करना पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर आप नोट यूज़ करोगे तो ये आपका स्ट्रक्चर बनने वाला है, जो आप देख सकते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आपका स्ट्रक्चर बनेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं इजंट, आरंट, डोंट, डजंट, ये जितने भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल्स हैं, ये आपका फॉर्मूला, ये फॉर्मेट बनेगा जो नोट यूज़ होने के बाद में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। ये कॉन्ट्रैक्शन वाला फॉर्मेट आपका यूज़ होने वाला है जहाँ तक पॉजिटिव से नेगेटिव टैग बनाने की बात है। और अगर नेगेटिव आपका स्टेटमेंट है तो वहाँ पर आपका टैग बनेगा पॉजिटिव। तो ये सारी चीज़ें हम आगे स्टडी करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी लिस्ट, पूरी ये आपको सारणी समझ में आई होगी। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं वन बाय वन, एक एक रूल की और फैक्ट की, समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार के रूल और फैक्ट हमें क्वेश्चन टैग में पढ़ने को हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन टैग में ही, और क्वेश्चन टैग में बात करेंगे रूल नंबर फर्स्ट की। और रूल नंबर फर्स्ट या नियम नंबर 1 की अगर बात करूं तो क्वेश्चन टैग हम बनाने के नियम की बात करें, ध्यान रखें क्वेश्चन टैग बना रहे हैं हम, वो क्वेश्चन टैग बनाने के जो भी नियम हैं उन नियमों की, उन सभी रूल्स की हम बात करेंगे। और इसी प्रोसेस के अंतर्गत हम बात करेंगे रूल नंबर फर्स्ट की। और रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टेटमेंट पॉजिटिव या सकारात्मक है तो क्वेश्चन टैग नकारात्मक बनेगा या नेगेटिव बनेगा, और खतने स्टेटमेंट नेगेटिव होने पर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। ध्यान रखें, अगर दिया गया स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, दिया गया स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, तो उसका जो टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। ध्यान रखें, स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो उसका टैग बनने वाला है नेगेटिव, और दिया गया स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है तो ध्यान रखें, दिया गया स्टेटमेंट नेगेटिव होने की स्थिति में तो टैग बनेगा, वो बनेगा आपका पॉजिटिव। ध्यान रखें, एकदम अपोजिट होने वाला है। ध्यान रखें डिस्टेंस, यहाँ पर बिल्कुल आपके कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा, अपोजिट में जाने वाला है, क्योंकि अगर आपका दिया गया सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो टैग बनने वाला है उसका नेगेटिव, और नेगेटिव आपका स्टेटमेंट दे रखा है तो उसका टैग बनेगा डेफिनेटली आपका पॉजिटिव। ध्यान रखें, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाने वाले हैं और नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक आपको छोटा सा एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है कि दिया गया आपका स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, ध्यान रखें, दिया गया आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका टैग बनने वाला है। ध्यान रखें, दिया गया स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका जो टैग बनेगा वो आपका बनेगा पॉजिटिव। दिया गया स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग बनेगा उसका नेगेटिव। पॉजिटिव जो सेंटेंस है या टैग स्टेटमेंट है उसका टैग आप बना रहे हो नेगेटिव, जबकि दिया गया स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो उसका जो टैग बनेगा वो बनेगा आपका पॉजिटिव। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ही, दोनों तरफ यहाँ पर राउंड अप किया गया है। पॉजिटिव होने की स्थिति में नेगेटिव बनेगा और नेगेटिव होने की स्थिति में बनेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव। यानी यही आपको रूल नंबर फर्स्ट में बता रखा है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं राजू वॉज रीडिंग ए बुक, देख सकते हैं आप, राजू वॉज रीडिंग ए बुक, राजू एक बुक पढ़ रहा था। ध्यान रखिए, राजू एक बुक पढ़ रहा था, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ तक स्टेटमेंट जो आपका दे रखा है वो आपका दे रखा है पॉजिटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो टैग बनने वाला है नेगेटिव। तो ध्यान रखें, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वॉज है, और वॉज के साथ अगर आप नोट लगाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू बन जाएगा वॉजंट, और वॉजंट आपके हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट जुड़ गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट हमारा मेल है, और मेल आपका सिंगुलर में है तो ध्यान रखें यहाँ पर यूज किया गया है ही का। ध्यान रखें, मेल सिंगुलर है ही। यहाँ पर आप आगे देखें, यहाँ पर रमा है, सिंगुलर में है तो रमा के अकॉर्डिंग हमने इसका प्रोनाउन चेंज किया है, और सिंगुलर आप फीमेल में देखें, सिंगुलर में आपने यहाँ पर चेंज कर दिया और कर दिया है सी। और ऊपर वाले सेंटेंस को आप देखें तो स्टेटमेंट में राजू है और राजू को आपने प्रोनाउन के थ्रू चेंज किया और बनाया ही। तो ध्यान रखें, नाउन का यूज करते हुए कभी भी आप क्वेश्चन टैग का प्रयोग, क्वेश्चन टैग ना बनाएं, वरना आपका गलत होने वाला है डिस्टेंस, क्योंकि आप नाउन का यूज़ कर देंगे, प्रोनाउन की जगह आप नाउन का यूज़ कर देंगे तो ध्यान रखें आपका टैग गलत हो जाएगा।
तो हमेशा प्रोनाउन का यूज़ करें। रमा डजेंट प्ले चेस, रमा चेस नहीं खेलती है, तो ध्यान रखें यहाँ पर रमा के लिए यूज होगा सी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। और क्योंकि आपका दिया गया स्टेटमेंट नेगेटिव है, डजेंट यानी डज नॉट है, तो यहाँ पर नेगेटिव दे रखा है तो टेग बनेगा पॉजिटिव। तो ध्यान रखें यहाँ पर डज सी लिखा हुआ है। ध्यान रखें पीछे प्रीवियस जो अपनी क्लास हुई थी हमने बात की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, और वहाँ पर फैक्ट की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी था कि टैग बनाने के लिए हमारे पास मैक्सिमम 2 ही वर्ड होने चाहिए। अगर तीसरा वर्ड आ रहा है तो उसको हेल्पिंग वर्ब के साथ, यानी नोट को हेल्पिंग वर्ब के साथ हम यूज़ करने वाले हैं, और हेल्पिंग वर्ब के साथ उसको मर्ज करेंगे। और ये मर्ज करने की जो प्रोसेस होती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट को मर्ज करेंगे, ये प्रोसेस होती है कॉन्ट्रैक्शन के तहत, जिसको हमने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले अपनी क्लास में उसको एक चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश की है। तो दिया गया स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है, इसलिए टेक बना आपका पॉजिटिव। ध्यान रखिए डज सी। उसके बाद में देखें आई एम लर्निंग ए लेसन, मैं एक लेसन याद कर रहा हूँ, एक पार्ट याद कर रहा हूँ। तो ध्यान रखें यहाँ पर है एम, यहाँ पर आपका क्या दे रखा है एम, और यहाँ पर दिया गया स्टेटमेंट भी आपका क्या है पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव बनेगा तो ध्यान रखें एम के साथ यूज होने वाला है नोट। ध्यान रखें नेगेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको एम के साथ यूज़ करना पड़ेगा नोट, और एम के साथ अगर आप नोट यूज़ करोगे, ध्यान रखें अभी पीछे हमने थोड़ी सी बात की है, एम के साथ अगर आप नोट यूज़ करोगे तो ध्यान रखें ये बनने वाला है आरंट। ये क्या बनने वाला है आरंट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, एम के साथ नोट यूज़ करोगे आपका आरंट हो जाएगा। और आई का आपका देख सकते हैं प्रोनाउन का प्रोनाउन ही है। ध्यान रखें प्रोनाउन दे रखा है तो प्रोनाउन का प्रोनाउन ही है, जबकि यहाँ पर ऊपर वाले सेंटेंसेस में आपको नाउन दे रखी थी, और नाउन को आपने यूज चेंज करके आपने प्रोनाउन में बनाना था, और आपने बनाया। नेक्स्ट देखें दे कांट मेक इट ईजी, वो इसे आसान नहीं कर सकते। तो आप देखें यहाँ पर आपको कैन नॉट लिखा हुआ है, यानी कांट लिखा हुआ है, कैंट भी बोल सकते हैं, कांट भी बोल सकते हैं। तो ये कांट लिखा हुआ है, कैन नॉट लिखा हुआ है, तो ये आपके नेगेटिव सेंटेंस में या नेगेटिव स्टेटमेंट है, और इसको बनाने वाले हम पॉजिटिव में। तो आप देख सकते हैं प्रोनाउन की जगह प्रोनाउन ही यूज हुआ है, और कैन नॉट का नेगेटिव का पॉजिटिव हमने किया है, यानी कैन और दे यहाँ पर आपका टेक बना है। और लास्ट में देखें द स्टूडेंट्स हैड गॉन टू कॉलेज, यानी विद्यार्थी कॉलेज चले गए थे। यहाँ पर देखें हेड आपका हेल्पिंग वर्ब के तौर पर है, और आपका दिया गया स्टेटमेंट है पॉजिटिव, और पॉजिटिव स्टेटमेंट का आप टेक बनाओगे तो आप बनाने वाले हो नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हेड प्लस नोट को आपने कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू कर दिया हेडेंट, और हेडेंट के बाद में आपका स्टूडेंट्स आपकी जो नाउन है, स्टूडेंट्स आपके नाउन प्लूरल है, जिसके अकॉर्डिंग हमने इसका प्रोनाउन चेंज किया, और स्टूडेंट्स प्लूरल होने की वजह से यहाँ पर प्रोनाउन आ गया दे, और दे प्रोनाउन आपका यूज हुआ है, हेड के साथ में नोट यूज हुआ है, क्योंकि दिया गया स्टेटमेंट पॉजिटिव था, आपने नेगेटिव टेक बनाया है। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे अपने रूल नंबर फर्स्ट के। एक बार दोबारा देखें स्टेटमेंट, रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है या सकारात्मक है तो टेग क्वेश्चन टेग नकारात्मक बनेगा या नेगेटिव बनेगा, और कथन या स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेग उसका पॉजिटिव बनेगा। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। ये आप उस डायग्राम से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने राजू वॉज रीडिंग ए बुक, ये आपका दिया गया स्टेटमेंट पॉजिटिव है, टेग बनेगा वॉजंट ही। उसके बाद में दिया है रमा डजेंट प्ले चेस, रमा चेस नहीं खेलती, आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है, टेग बनेगा पॉजिटिव। डज सी, रमा की जगह आपने प्रोनाउन चेंज कर दिया है सी। और नेक्स्ट में है आपका आई एम लर्निंग ए लेसन, और यहाँ पर दिया गया स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, इसलिए आपको एम प्लस नोट आपको यूज़ करना है, और एम नोट आपका कॉन्ट्रैक्शन में हो जाता है आरंट, तो आपने लिखा आरंट आई। सेकंड लास्ट देखें दे कांट मेक इट ईजी, और दे कांट यानी कांट यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये आपका नेगेटिव है, टेक बनेगा पॉजिटिव, यानी देख सकते हैं कैन और दे, यानी प्रोनाउन यूज हुआ है तो प्रोनाउन को आप प्रोनाउन ही रखेंगे। लेकिन अगर कोई नाउन यूज हुई है किसी स्टेटमेंट में एज ए सब्जेक्ट, तो उस नाउन को आप प्रोनाउन में चेंज करेंगे। वो आपका सिंगुलर है या प्लूरल, वो डिपेंड करता है नाउन पर कि नाउन का किस प्रकार का प्रोनाउन आप चेंज करने वाले हो। और लास्ट वन देखें द स्टूडेंट्स हैड गॉन टू कॉलेज, और यहाँ पर आप देखें हेड आपका दिया एज ए हेल्पिंग वर्ब है, तो आपका दिया गया स्टेटमेंट क्या है पॉजिटिव है, तो उसको आप नेगेटिव करोगे, आपने किया हेड एंड दे। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि रूल नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया होगा कि सीधा सा सिंपल सा रूल है अपना कि दिया गया स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। टेग में हम ऐसा करने वाले हैं, और पॉजिटिव बनाने में आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, और आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है। सब्जेक्ट अगर ना प्रोनाउन है तो ठीक है वही रखेंगे,
और नाउन है तो उस नाउन को प्रोनाउन में चेंज करेंगे। ये आपको करना है पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव बनाते समय। और इसके बाद में अगर आपका दिया गया स्टेटमेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे, और पॉजिटिव दे रखा है तो फिर नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव बनाने के लिए आप ध्यान रखें, पीछे कॉन्ट्रैक्शन वाली हमने लिस्ट देखिए, वहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट जुड़ेगा, तो क्या उसमें चेंजेस आएंगे वो आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा, और आप बड़े इजी वे में इसको बना सकते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की, और रूल नंबर 2 की हम बात करेंगे और देखते हैं कि रूल नंबर 2 या रूल नंबर 2 आपको क्या कहता है। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की, और रूल नंबर 2 की अगर बात करें, क्वेश्चन टैग की हम बात कर रहे हैं, और रूल नंबर 2 आपका क्या कहता है, नियम नंबर 2 आपका क्या कहता है, वो कहता है यदि स्टेटमेंट में कोई हेल्पिंग वर्ब दी गई हो। ध्यान रखें, अगर कोई स्टेटमेंट आपका है जिसमें आपको टैग बनाना है, दी गई है कोई हेल्पिंग वर्ब दे रखी है आपको, और हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो जो उसका क्वेश्चन टैग बनेगा, ध्यान रखें उसी हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। ध्यान रखें, अगर हमारे दिया गया सेंटेंस या यूँ कहें कि दिया गया वाक्य जिसमें हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दे रखी है, तो उसका जो टैग बनेगा उसमें आपको उसी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है जो उसमें दी गई है। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई हो तो टेंस के अकॉर्डिंग डू, डज या डिड का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखें, अगर स्टेटमेंट में या दिए गए वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी आपको दे रखी है तो क्वेश्चन टैग बनाते समय उसी हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ करेंगे। ध्यान रखें, और अगर स्टेटमेंट में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम अपने टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। ध्यान रखें, डू, डज या डिड में से जो टेंस के अकॉर्डिंग सूटेबल है। आपको एक चीज़ और बता दूँ डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर, कि अपने पास जितने भी टेंसेज हैं उनमें 2 टेंस ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारे पास सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। यानी सिंपल सेंटेंस वहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब, यूँ कहूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिलती है। देखें तो सबसे पहले बात करता हूँ, वो प्रेजेंट आपका प्रेजेंट सिंपल होता है या प्रेजेंट में अफर्मेटिव होता है, और सेकंड वन आपका होता है वो पास्ट में अफर्मेटिव या पास्ट सिंपल होता है, जहाँ पर आपको सिंपल सेंटेंस में या अफर्मेटिव सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिलती। ध्यान रखें, आपका फर्स्ट वन है वो आपका प्रेजेंट सिंपल, फर्स्ट वन आपका हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल, और सेकंड वन जो आपका होगा पास्ट सिंपल। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट जो टेंस हैं, इन दोनों में ही क्या नहीं मिलती, आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिलती। तो ध्यान रखें, हम टेंस के अकॉर्डिंग, तो अगर बात करें प्रेजेंट सिंपल में, तो प्रेजेंट सिंपल में हम यूज़ करते हैं डू और डज। ध्यान रखें, यूज़ करते हैं डू और डज। जबकि बात करूँ पास्ट सिंपल की, तो इसमें हम यूज़ करते हैं डिड। तो यही तो यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं, हेल्प टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे डू, डज या डिड। तो प्रेजेंट का सिंपल है तो डू या डज, और पास्ट का सिंपल है तो डिड का यूज़ करेंगे यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी तो। अगर दे रखी है तो उसी से क्वेश्चन टैग बनेगा। एग्जाम्पल देखें, सगुन कंपोज्ड ए सॉन्ग, सगुन कंपोज्ड ए सॉन्ग, सगुन एक सॉन्ग बनाया या उसने एक गीत बनाया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नाउन आपको दे रखी है, और नाउन के अकॉर्डिंग आप ध्यान रखें आपने प्रोनाउन चेंज कर दिया है सी, और क्योंकि दिया गया स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है और नेगेटिव बनाने वाले हैं, आपके पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है नहीं। और टेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो कंपोज्ड के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आने वाला है डिड, और डिड के साथ आपने नोट जोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया डिडंट। ये आपका पॉजिटिव से नेगेटिव बन गया, और हेल्पिंग वर्ब आपने टेंस के अकॉर्डिंग लगाई है डिड, तो हो गया डिडंट सी। नेक्स्ट देखें, द बॉय किक द बॉल, और द बॉय किक द बॉल, और उसका टैग बनेगा डिडंट ही। ध्यान रखें, यहाँ पर आप देखो किक्ड लिखा हुआ है और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेचुरली यहाँ पर देखा जाए किक्ड के साथ आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं डिड, और क्योंकि दिया गया स्टेटमेंट पॉजिटिव है आपने यूज़ किया डिडंट का, डिड नॉट का। और बॉय आपकी नाउन यहाँ पर यूज़ हुई है एज ए सब्जेक्ट, तो आपने अकॉर्डिंग टू इसके मेल या फीमेल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपने बॉय के अकॉर्डिंग यूज़ किया ही, ये उसका सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ हुआ है, तो डिडंट ही। उसके बाद में आप देखें आई ईट फ्रूट्स, आई ईट फ्रूट्स, मैं फ्रूट्स लेता हूँ या फ्रूट्स खाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ देखने को नहीं मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टेंस देखिए बात करें तो प्रेजेंट सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल में अकॉर्डिंग टू आई या अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे डू। तो डू और नोट, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव बना रहे हैं, डू नोट का हो गया डोंट, और आई का प्रोनाउन का आई ही रह गया है। उसके बाद में देखें तो हो गया डोंट आई,
टेक बन गया डोंट आई। सी इज़ वेरी स्मार्ट, सी इज़ वेरी स्मार्ट, वह बहुत होशियार है। तो ध्यान रखें यहाँ पर प्रोनाउन ऑलरेडी यूज हुआ है और प्रोनाउन का ही प्रयोग आगे किया गया है। इज लिखा हुआ है और ये आपका पॉजिटिव से नेगेटिव बनेगा तो इजेंट हो जाएगा। ध्यान रखें हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो वही आपको यूज़ करनी है, और हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी तो आपको हेल्पिंग वर्ब अपनी तरफ से टेंस के अकॉर्डिंग डू, डज या डिड लगानी है। प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है डू या डज आएगा, पास्ट सिंपल का वाक्य है डिड आएगा। ये टेंस में हमने ऑलरेडी बहुत डीपली पढ़ लिया है, हमने टेंस जब अपना टॉपिक कंप्लीट किया था तब। रूल नंबर 3 की बात करें, देखिए किस प्रकार से कुछ शब्द या वर्ड जो नेगेटिव सेंस या नकारात्मक अर्थ देते हैं, अतः इनका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा। ध्यान रखें कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपने आप में एक नेगेटिव सेंस लेकर के आते हैं, एक नेगेटिविटी या नकारात्मकता का अर्थ देते हैं, वो शब्द अपने आप में ही नेगेटिव होते हैं, या कहें कि उनका अर्थ नेगेटिविटी लेकर आता है, तो वो नेगेटिव अर्थ देंगे, इसलिए उनसे बनने वाला जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव होगा, और जो टैग बनेगा उनका वो टैग बनेगा पॉजिटिव। ध्यान रखें यहाँ पर आप देखें लिटिल, फ्यू, हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, रेयरली, नथिंग, नेवर, नन, नो वन और नो यूज, यह कुछ इंपॉर्टेंट आपके सामने वर्ड्स हैं जो आपको नेगेटिव सेंस देते हैं या नेगेटिव या नकारात्मक अर्थ देते हैं, अतः इनसे जो टैग बनेगा या जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो आपका पॉजिटिव ही हमेशा बनने वाला है। ध्यान रखें देखिए फर्स्ट वन एग्जांपल में वी हार्डली रीच द एयरपोर्ट, हम बड़ी मुश्किल से एयरपोर्ट पहुंचे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वी हार्डली रीच्ड, तो यहाँ पर हार्डली तो आपका नेगेटिविटी दे रहा है, यानी यहाँ पर आपका जो टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, लेकिन हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब रीच्ड के अनुसार देखें तो डिड आएगी, यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, और सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वी, तो आपका टैग बनेगा वो बनेगा डिड वी। आपने डिडंट नहीं किया। ध्यान रखें यहाँ पर एक आपके पास वर्ड है हार्डली जो अपने आप में नेगेटिव है, नेगेटिविटी लेकर आता है, इसलिए टैग बना है डिड वी। नेक्स्ट देखें आई सेल्डम गो टू कैफ़े, मैं कभी कैफ़े नहीं जाता हूँ, मैं कभी कैफ़े नहीं जाता हूँ। तो ध्यान रखें सेल्डम क्या है, कभी नहीं, सेल्डम का अर्थ होता है कभी नहीं, तो यहाँ पर नेगेटिव अर्थ दे रहा है तो टैग बनेगा डू आई, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए गो लिखा हुआ है, गो के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए आपने यूज़ किया डू, और आई का आपका प्रोनाउन है तो आई का आई रह गया तो हो गया डू आई। नेगेटिव सेंस में दे रहे हैं आपको इसलिए टैग बनेगा पॉजिटिव। नेक्स्ट देखें सी टुक लिटिल फूड, उसने थोड़ा खाना लिया या थोड़ा खाना खाया। सी टुक लिटिल फूड, अब यहाँ पर आपके पास जो वर्ड दिया वो दिया लिटिल, लिटिल यहाँ पर नेगेटिव अर्थ है, नेगेटिव सेंस देता है लिटिल, इसलिए यूज किया गया है लिटिल का। ध्यान रखें आगे टैग बनेगा डिड, टुक के अनुसार, टुक के पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, टैग की पास्ट फॉर्म है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ना होने की वजह से डिड, और सी का आपका प्रोनाउन रह गया अनचेंज तो डिड सी, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव टैग बनेगा लिटिल की वजह से। और लास्ट वन है फ्यू पीपल अपोज दिस, फ्यू पीपल अपोज दिस, फ्यू का आप देख सकते हैं नेगेटिव अर्थ आपका लेकर आ रहा है, देख सकते हैं, और यहाँ पर देखें पीपल अपोज दिस, तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव सेंस बनेगा इसका, और पॉजिटिव टैग बनने वाला है क्योंकि आपका ये नेगेटिव सेंस देकर आता है फ्यू। तो यहाँ पर देखिए पीपल के अकॉर्डिंग आपका प्रोनाउन चेंज हो जाएगा दे, पीपल के अकॉर्डिंग आपका नाउन से प्रोनाउन चेंज होगा और वो हो जाएगा दे। और ध्यान रखें जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो टेंस के अकॉर्डिंग होगी डू। ध्यान रखें ये आपका रूल नंबर 3 कहता है। रूल नंबर 2 ये कहता है कि किसी दिए गए सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो हम उसी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन टैग बनाएंगे, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी तो टेंस के अकॉर्डिंग डू, डज या डिड का यूज हम करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। सगुन कंपोज्ड ए सॉन्ग, डिडंट सी इसका बनने वाला है। द बॉय किक द बॉल, डिडंट ही इसका बनने वाला है। नेक्स्ट देखें आई ईट फ्रूट्स, और टैग बनेगा डोंट आई। लास्ट वन है सी इज वेरी स्मार्ट, टैग बनेगा इजंट सी। रूल नंबर 3 कहता है कुछ शब्द ऐसे हैं जो नेगेटिव सेंस देते हैं, नकारात्मक अर्थ देते हैं, अतः इनका टैग हमेशा ही पॉजिटिव ही बनेगा। ध्यान रखें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपके सामने लिटिल, फ्यू, हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, रेयरली, नथिंग, नेवर, नन, नो वन और नो यूज, ये इंपॉर्टेंट आपके नेगेटिविटी देने वाले वर्ड हैं। ध्यान रखें एग्जाम्पल की बात करें वी हार्डली रीच द एयरपोर्ट, हम बड़ी मुश्किल से एयरपोर्ट पहुँचे, नेगेटिविटी देता है हार्डली, टैग बनेगा पॉजिटिव और बनने वाला है डिड वी। नेक्स्ट देखें आई सेल्डम गो टू कैफ़े, मैं कभी कैफ़े नहीं जाता। ध्यान रखें यहाँ पर नेगेटिविटी देता है सेल्डम, इसलिए टैग बनेगा डू आई।
नेक्स्ट में देखें, और लास्ट सेकंड लास्ट आपका शी टुक लिटिल फूड, उसने थोड़ा खाना लिया या थोड़ा खाना खाया। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टेंस बात करें तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डिड, और लिटिल की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव आपका टेग बनेगा डिड सी। और लास्ट में फ्यू पीपल अपोज दिस, बहुत कम लोग इसका विरोध करते हैं। ध्यान रखें टेग बनेगा डू दे। तो ये इंपॉर्टेंट अपने रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 हैं जिनको हमने यहाँ पर इसको कंप्लीट किया है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लिटिल और फ्यू की, और लिटिल और फ्यू वो वर्ड हैं, वो आपके डिटरमाइनर्स हैं जो आपके नेगेटिव सेंस लेकर के आते हैं। लेकिन ध्यान रखें अगर इन्हीं वर्ड्स के साथ आप ए लगा देते हैं, जैसे ए लिटिल, इन्हीं वर्ड्स के साथ आप लगाते हैं ए, यानी ए लिटिल या ए फ्यू, ए लिटिल या ए फ्यू बना दोगे, ध्यान रखें ये आपके क्या हो गए, ये आपके पॉजिटिव सेंस दिखाएंगे। ध्यान रखें ए फ्यू या ए लिटिल ये आप पॉजिटिविटी दिखाएंगे, अतः इनसे बनने वाला जो टैग होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। ध्यान रखें सिर्फ लिटिल और सिर्फ फ्यू आपके वर्ड आते हैं तो टैग बनेगा आपका पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव सेंस देते हैं। लेकिन आप इनके साथ अगर ए लगा दोगे, ए आर्टिकल लगा दोगे, यानी ए लिटिल या ए फ्यू आपका सेंटेंस में यूज हुआ है, तो ध्यान रखें ये हमेशा पॉजिटिव सेंस देता है, ये आपका अर्थ देता है, या यूँ कहें कि इनका जो अर्थ निकलेगा वो सकारात्मक निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। इसलिए इनसे जो टैग बनेगा ए लिटिल या ए फ्यू से वो बनेगा नेगेटिव। ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट चीज़ है डियर स्टूडेंट्स। आइए अब हम बात करने वाले हैं एंड ऑफ द क्लास अपनी वोकेब की, और वोकेब की तरफ चलते हैं। और आज के अपनी वोकेब के कौन कौन से 2 इम्पोर्टेंट वर्ड रहने वाले हैं, आइए उनकी चर्चा कर लेते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं अपनी वोकेब की। और अगर फर्स्ट वन की बात करूं, आज की वोकेब के 2 इंपॉर्टेंट वर्ड आपके रहने वाले हैं। उनमें फर्स्ट वन आपका रहेगा वो रहेगा हिडियस। फर्स्ट वन आपका जो वर्ड रहेगा वो रहने वाला है हिडियस। हिडियस के अगर अर्थ की बात करूं, मीनिंग की बात करूं, तो ध्यान रखें अर्थ होता है भयंकर, डरावना या घिनौना। ध्यान रखें भयंकर, डरावना या घिनौना या घृणित विश्वास इसे बोल सकते हो, हेटफुल भी बोल सकते हो। ध्यान रखें यहाँ पर सिनोनिम की बात की जाए तो देख सकते हैं अपोलिंग, अपोलिंग हो जाएगा। उसके बाद में देखें आप ऑफुल, ड्रेडफुल, हॉरिबल, मैकेब्र, मैकेब्र के बाद में आपको दिया टेरिबल, ओडियस, गास्टली, ग्रीम, डिटेस्टेबल, डिटेस्टेबल के बाद में आपको दिया है रिपल्सिव, और लास्ट में दिया है अगली। और एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में आप देख सकते हैं अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, डिलाइटफुल, लवली और अपेलिंग। एक बार दोबारा देखिए डिस्टेंस, हिडियस अपना आज का फर्स्ट वन वर्ड है, अर्थ होता है भयंकर, डरावना या घिनौना। हेटफुल जिसे आप बोल सकते हैं, घृणित जिसे आप बोल सकते हैं। सिनोनिम की बात की जाए तो फर्स्ट वन होगा वो होगा अपोलिंग हो जाएगा। अपोलिंग के बाद में आपका होगा ऑफुल, ड्रेडफुल, हॉरिबल। उसके बाद में आपको दिया मैकेब्र, टेरिबल, ओडियस, गास्टली, ग्रिम, डिटेस्टेबल, रिपल्सिव, और लास्ट वन आपको दिया है वो है अगली। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम्स में हो जाएंगे आपके अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, डिलाइटफुल, लवली, और लास्ट वन है अपीलिंग। सेकंड वन आपका जो वर्ड है, या फिर यूँ कहेंगे आज का जो आपका दूसरा वर्ड है वो आपका हिंड्रेंस। हिंड्रेंस की बात करें तो इसका अर्थ होता है बाधा, रुकावट, अड़चन, रुकावट, बाधा, अड़चन, रुकावट, विघ्न भी बोल सकते हैं। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में आप देख सकते हैं बैरियर, इम्पेडिमेंट, इंटरप्शन, ऑब्स्टेकल, ब्लॉक, रेस्ट्रिक्शन और स्टम्बलिंग। उसके बाद में एंटोनिम में देखें एड, असिस्टेंस, बेनिफिट, इंकरेजमेंट, हेल्प और सपोर्ट। ध्यान रखें सेकंड वन जो आपका वर्ड है आज का वो रहने वाला है हिंड्रेंस, और इसका अर्थ है और या मीनिंग की बात करें तो हो जाएगा आपका बाधा या रुकावट या अड़चन। सबसे पहले बात करेंगे सिनोनिम की तो बैरियर, इम्पेडिमेंट, इंटरप्शन, ऑब्स्टेकल, ब्लॉक। उसके बाद में आपको दिया रेस्ट्रिक्शन, और लास्ट वन है स्टम्बलिंग। और उसके बाद में आपको दे रखा है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें तो एड, असिस्टेंस, बेनिफिट, इंकरेजमेंट, हेल्प, और लास्ट वन है डियर स्टूडेंट्स आपके लिए सपोर्ट। तो आज की क्लास के लिए ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट वोकेब के वर्ड थे। इसमें फर्स्ट वन आपका था वो था डियर स्टूडेंट्स आपके लिए वो आपका फर्स्ट वन जो आपका वर्ड आप देख सकते हैं हिडियस था, और सेकंड वन आपका जो वर्ड था वो आपका हिंड्रेंस है। तो ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड थे।
आज की क्लास एज यूजुअल आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी हो। और नेक्स्ट आपकी जो क्लास आपकी होगी वो आपकी क्वेश्चन टैग के टॉपिक को लेकर ही हम कंटिन्यू उसको करने वाले हैं, क्योंकि अभी भी हमें सिर्फ सिर्फ 3 ही रूल को आज कर पाए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को लेकर के हम कंटिन्यू अपनी क्लास करेंगे। और नेक्स्ट क्लास जब भी अपनी होगी या जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास में हम आपसे जुड़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास में बाकी जो भी रूल्स हैं, इफेक्ट हैं, उनको और डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में और अगली क्लास तक के लिए अब हम इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट एंड थैंक यू so much for watching this class. Be safe and keep smiling.